नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज को लेकर। किसको? पंचायती राज को लेकर है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। ध्यान रखना, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो आपके नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को लेकर है। पंचायती राज इसको मैं कह सकता हूँ। आज हमारी जो बेसिक चर्चा है वो है पंचायती राज पर। किस पर है? पंचायती राज पर है। तो हमारा आज का हेडिंग है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। सुनना, अब सुनो। पंचायती राज का जो एक्ट था, पंचायती राज का जो एक्ट था, पूरे भारत की बात करूं, किसकी? पूरे भारत की बात करूं तो पंचायती राज जो एक्ट है वो 1994 में, कब? 1994 में आया था। 1994 में आया था। यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी अब ठीक होगी, ठीक है। 1994 में आया था। अब सुनना, ये पूरे भारत की मैं बात करूंगा तो कब है? तो सर 1993 है। डेट बताओ तो सर डेट बता देते हैं हम आपको। अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 24 अप्रैल 1993 को। जबकि हमें क्या पढ़ना है? हमें हमारे राजस्थान में पढ़ना है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में ये जो एक्ट है तो एक दिन तो देखो, ईयर में तो अगले ईयर हमेशा आपको पता है कि जो भी एक्ट होते हैं जो सेंटर में बनते हैं उसके एक साल बाद के राज्यों में लागू हो जाते हैं। तो 1993 का तो आप कर दो 1994 में लगा था, ठीक है सर। अप्रैल का अप्रैल रहने दो। यहाँ पर हमने एक बढ़ा दिया है तो यहाँ पर एक घटा दो। तो राजस्थान में पूछे तो कब लागू हुआ था? तो 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। ये क्लियर है क्या? अब सुनना, पंचायती राज का जो एक्ट है, पंचायती राज का जो एक्ट है लागू मैंने बता दिया। अब सुनना, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है। पंचायती राज में आपको देखने में 243 जो है, 243 जो आर्टिकल है वो आपके दोनों में काम करता है। कहाँ पर? पंचायतों में भी काम करता है और नगर निकायों में भी काम करता है। अब सुनना, ये 243 में से आपके 243 ए से लेके 243 ओ तक ये किसमें है? ये आपके पंचायत में। किसके हैं? पंचायत के आर्टिकल हैं। टोटल आर्टिकल कितने हैं सर? 16 आर्टिकल हैं। और भाग कौन से में आते हैं? तो ध्यान रखना, भाग 9 में आते हैं। किस में आते हैं? भाग 9 में आते हैं। जबकि आपके मैं बात करूं नगर निकायों की, ये भी 243 में आते हैं। कौन से? नगर निकाय की बात कर रहा हूं मैं। किसकी सर? नगर निकाय की बात कर रहे हैं। अब नगर निकाय में क्या है कि देखो, ओ तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसमें जो भाग है वो भाग 9 का जोड़ा गया। कौन सा? भाग 9 का, ठीक है। अनुसूची की बात करूं, इधर अनुसूची की बात करूं, इधर अनुसूची रह गई थी। तो अनुसूची जो है, और अनुसूची है आपके 11वीं अनुसूची, और यहाँ पर अनुसूची है आपके 12वीं अनुसूची, ठीक है क्या। अब देखो, 243 ए से लेके ओ तक तो हमने किस में रख लिए? पंचायत में रख लिए, पंचायती राज में रख लिए। तो इसके बाद में, ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है सर। 243 पी से लेके 243 जेड जी तक ये किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे नगर निकाय के आर्टिकल, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में सुनो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके जो आर्टिकल्स हैं वहां से देखो। पंचायती राज के हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? पंचायती राज के अनुच्छेद। लास्ट बार अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं आपके, इनमें आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे गए थे कि इस आर्टिकल में क्या है, कर किस में है, इसके बारे में बात की, सदस्य योग्यता के बारे में बात की गई। तो ये सारे आर्टिकल वित्त आयोग के बारे में बात कर ली गई। और आपको मैं बता दूं कि वित्त आयोग करके एक टॉपिक भी दे रखा है, बिल्कुल, या आपके टॉपिक भी दे रखा है। तो हम अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं 243 से। 243 में बता रखा है कि ग्राम सभा, पंचायती राज, इन सभी क्या बता रखी है? ग्राम सभा की परिभाषा है। इसमें क्या, किसकी परिभाषा है? तो इसमें ग्राम सभा, पंचायत, इन सभी की क्या है? परिभाषा है। इन सभी की क्या है? परिभाषा है, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट तो ग्राम सभा से रिलेटेड आएगा। तो इनकी परिभाषाओं के रिलेटेड ग्राम सभा, पंचायत और इन सब की परिभाषा कितने में? 243 में। हम बात करता हूँ ए से, 243 ए, फिर मैं बात करूँगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है ना। फिर एफ के बाद में जी, एच, आई, जे और के, ठीक है। अब ये सारे आर्टिकल्स में कौन कौन से? अनुच्छेद 243, इसको ऐसे पढ़ना है आपको। 243 का क्लॉज नंबर ए, 243 का क्लॉज नंबर बी,
243 का क्लॉज नंबर सी, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ थोड़ा सा, इससे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सुनना, 243 ए में क्या दिया गया है कि ग्राम सभा होगी, एक ग्राम सभा होगी जिसकी किसकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा की जो कि बैठकें हैं, बैठकें कितनी होंगी, गणापूर्ति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सारी चीज़ें बता रखी है। पहली ग्राम सभा जो है 26 जनवरी 1999 को सांगानेर जयपुर से पंचायत समिति की स्थापना की गई, ग्राम सभा की स्थापना की गई, सॉरी ग्राम सभा की स्थापना कब की गई थी, आपके जनवरी 1999 में, ठीक है ना, 1999 में, ठीक है ना। कौन सी जनवरी सर, 26 जनवरी, ठीक है। अब कहाँ से की गई सर, सांगानेर से की गई, कहाँ से, सांगानेर। और सांगानेर कहाँ आता है, यह आता है आपके जयपुर में, किसने की थी, तो अशोक गहलोत ने की थी। ये आपके ग्राम सभा के बारे में फैक्चुअल डेटा हो गया, ठीक है। ग्राम सभा के ये ध्यान रखना, जिस तरह से विधान परिषद होती है, जिस तरह से क्या होती है आपके राज्यसभा होती है, ये सब स्थायी सदन है, उसी तरह से ये भी एक स्थायी संस्था है। कैसी संस्था है, स्थायी संस्था है। तो ग्राम सभा के बारे में क्या क्या चीज़ें, और ध्यान रखना इसकी बैठकें कितनी होती हैं, जनरली 4 बैठकें होती हैं। कितनी बैठकें होती हैं, 4 बैठकें होती हैं। गणापूर्ति की बात करें तो 1/10 सदस्यों का होना क्या है, आवश्यक है गणापूर्ति के लिए, बैठकों के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बी की। बी में क्या है, देखो बी से बनाओ, ऐसे याद रखो, बी से बनाओ, बनाना मतलब क्या करना, गठन करना, किसका, पंचायतों का, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। बी में सिर्फ ये आपके शॉर्ट बता रहा हूँ इसकी वजह से नहीं, बाकी ये पूरा सेशन हम लेने जाएं तो 2-4 घंटे का इजीली हो जाता है, लेकिन हम हमारे एग्जाम सर पर हैं और हमें क्या करना है, फास्ट ट्रैक पे रिवीजन करना है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फटाफट इसका रिवीजन कर रहे हैं। सुनो, बी में क्या हो गया, गठन। सी में क्या हो गया सर, पंचायतों की संरचना। क्या हो गई, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की क्या हो गई, संरचना हो गई। किसमें हो गई सर, सी में। सी से संरचना, देखो सी स का साउंड निकल रहा है और स से संरचना में सी का साउंड निकल रहा है। बी से बनाओ, बनाओ से मतलब गठन का आपको साउंड निकल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बी, सी हो गया। अब सुनना, डी की हम बात कर रहे हैं। डी में क्या होता है, ध्यान रखना, लेडीज, लेडीज ऐसे याद रखो, डी से लेडीज, लेडी मतलब SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं की कितनी सीटें होंगी, तो इसमें दे रखा है SC ST का आरक्षण कितना दे रखा है। और आरक्षण में भी यदि SC ST का आरक्षण पूछे तो वो तो जनसंख्या के अनुपात पर है, लेकिन महिलाओं का आरक्षण पूछे, आरक्षण और किसका है ये सर, महिलाओं का है। किसका है ये, महिलाओं का है। कितना है सर, ये 33% है, या 1/3 कह दो आप, इस तरह से ऐसे याद रखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/3 कितना, 1/3, जिसको हम क्या कहते हैं, 1/3 क्या कहे इसके, ये आपके आरक्षण है, किसमें है, पंचायतों में। किसका आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण। आर्टिकल कौन सा हो गया, डी हो गया। अब हम आर्टिकल की बात करने वाले हैं, आर्टिकल ई की। आर्टिकल ई, देखो ध्यान रखना, ई से आपको थोड़ा सा साउंड दिख रहा होगा, ई से अवधि, ई से अवधि, पंचायतों की, ग्राम सभा की और पंचायतों की अवधि क्या होगी, पंचायतों की अवधि कितनी होती है सर, टेन्योर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कार्यकाल। क्या कह सकते हैं, कार्यकाल कह सकते हैं। तो कार्यकाल कितना होता है, जनरली सर 5 ईयर होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। आगे हम बात करेंगे एफ की। एफ ध्यान रखना, इसमें ग्राम सभा, पंचायत समिति, इन सब के अंदर सदस्यों की निर्भरता है, मतलब उनकी योग्यता। मैं लिख देता हूँ, सदस्यों की योग्यता। पूछा गया क्वेश्चन है, सदस्यों की योग्यता कि सदस्य की जो एज है, सदस्य या इसके जो पंचायत की जो सरपंच है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना। उम्र के बारे में बात की है तो ध्यान रखना, एज जो है, एज कितनी मानी गई है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 वर्ष, मतलब कम से कम कितने वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो, ठीक है ना। अब ये किस में आ गई, एफ में आ गई। और ध्यान रखना, ये धारा 19 क के तहत बताई गई थी। किसके तहत, धारा 19 क के तहत आपको क्या बताई गई थी, इसके सदस्यों की क्या बताई गई, निर्भरताएं या आपकी योग्यता, ठीक है। अब हम बात करने वाले जी, देखो हम जी 243 आगे चल ही रहा है, 243 आगे चल ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना, हम जी किसको जी लगा के किसको बुलाते हैं, जिसके पास में पावर होती है, जिसके पास में अधिकार होते हैं, जिसके पास में उत्तरदायित्व होता है। तो जी से हमारे क्या हो जाएंगे, पंचायतों की क्या अधिकार, पंचायतों की शक्ति, अधिकार होंगे, पंचायतों की शक्तियाँ होंगी, और पंचायत का क्या उत्तरदायी होगा, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, जी में आ जाएगा, जी में आ जाएगा। तो डायरेक्टली पूछे गए, इसलिए मैं फटाफट ये सेशन लेके आया हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जी में कौन सा आर्टिकल है, आई में कौन सा, एच में कौन सा। अब हम पहुँच गए एच पे। एच पे ध्यान रखना, एच पे टैक्सेशन होता है। क्या होता है, एच पे टैक्सेशन, मतलब करारोपण की शक्ति, करारोपण की शक्तियाँ किसको दी गई हैं, ये करारोपण की जो शक्तियाँ हैं
राज्य सरकार किसको देती है, आपके इसको पंचायती राज को देती है कि तुम इस तरीके के, जैसे चुंगी कर हो गया, वाटर टैक्स हो गया, भूमि कर हो गया, ये सारे टैक्स आप लगा सकते हो। इसके बारे में एच में दिया है। आई से होती है सर इनकम, इनकम से मतलब सर वित्त, वित्त मतलब राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग पंचायतों के लिए कौन आपका जो फाइनेंशियल पैसा कौन देगा, सर राज्य वित्त आयोग देगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल इसका गठन करता है। तो हम देखते हैं आई में, तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। अब हम आगे जे पर, जे पर क्या होगा सर, जे देखो आपने देखा होगा तराजू किस तरह का होता है, इस तरह का तराजू होता है। इसमें हम क्या सामान को क्या करते हैं, तोलते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह जो ओल्ड जो कांटा होता है ऐसे ही तोल देते। तो मतलब ये जे कांटे जैसे काम हो रहा है, मतलब तुमने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किया है, ये आपके पंचायतों से पूछने का अधिकार है, ठीक है ना। अभी मतलब मैं कह सकता हूँ लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, या आपने कितना कितना खर्च किया, इसका क्या है, लेखा जोखा है, हिसाब किताब। तो जे में क्या हो गया, लेखा परीक्षण या संपरीक्षा, ऐसा भी लिखा सकता है, संपरीक्षा, संपरीक्षण या संपरीक्षा, परिवीक्षा, इस तरह से भी वर्ड्स आपको लिखे आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है, ट्रिक्स के माध्यम से ऑप्शन आपको दिख जाएगा, टिक लगाना है आपको, तो आपका आंसर सही करने से मतलब है। जे के बाद में आ गया सर के, बहुत इंपॉर्टेंट है के से क्या होगा सर, निर्वाचन। क्या होगा, निर्वाचन। के से क्या आ गया, निर्वाचन। निर्वाचन किस में आ जाएगा, के में आ गया। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ए से लेके के तक के आपके सारे निर्वाचन के जो भी कंप्लीट थे, ये आपके आर्टिकल भी हमने देख लिए। के बाद में क्या आएगा, के बाद में एल आएगा, जे के एल एम एन ओ में हमारा लास्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। सुनना, के में निर्वाचन आ गया। अब सुनना, ये जो एल है, एल में क्या आएगा सर, एल में आएगा निर्वाचन के बाद में क्या आएगा, पंचायती राज से जो संबंधित प्रावधान है, किससे, पंचायती राज से संबंधित। पंचायती, देखो पंचायती राज जो है वो हर जगह वैलिड है क्या, सर हर जगह वैलिड नहीं है। तो कहाँ नहीं है, तो पंचायती राज की जो प्रावधान है, पंचायती राज के जो प्रावधान है वो यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में क्या नहीं है सर, वैलिड नहीं है। शॉर्ट याद करने का तरीका है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, वहाँ मान्य नहीं है। किसके प्रावधान, पंचायती राज के प्रावधान। किसमें, संघ शासित क्षेत्र में, संघ शासित क्षेत्र में क्या नहीं है, आपके प्रावधान नहीं है इनका, ठीक है। अब छोड़ो, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब सुनना, एम में किसकी बात कर रहा हूँ सर, एम की बात कर रहा हूँ। एम में भी कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज के प्रावधान वैलिड नहीं है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ पंचायती राज के प्रावधान एज इट इज लिख दिया, लेकिन कुछ स्टेट में लिख देता हूँ, कुछ स्टेट, कुछ स्टेट जैसे आपके मेघालय हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है ना, मेघालय, नागालैंड, इस तरह के स्टेट में क्या है, इसमें क्या नहीं है आपको। और एक मिजोरम और लिख लो, मिजोरम, यहाँ पर भी इस तरह की कोई संस्था नहीं है, पंचायती राज जैसी कोई संस्था नहीं है। तो आपके एल और एम तो एक जैसे हो गए, मतलब ये यूनियन टेरिटरी से लेके और ये कुछ कुछ स्टेटों से लेके। अब मैं एन की बात करता हूँ। अब ध्यान रखना, इन पंचायतों का, एन मतलब हटाना, देखो एन एक नेगेटिव वर्ड है जिसे कहते हैं नोट, है ना, एन से नोट याद करो, नोट मतलब नेगेटिव वर्ड है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पंचायतों का क्या कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं। पंचायतों का जब हम विघटन करने के लिए बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 243 एन आता है, 243 एन आता है क्या, पंचायतों के विघटन को लेके। और ध्यान रखना, पंचायतों का जो विघटन है, यहां लिख देता हूं पहले मैं, पंचायतों का विघटन, पंचायतों का विघटन, पंचायतों का विघटन। पंचायतों का जो विघटन है वो कौन करता है, क्या राज्यपाल कर सकता है क्या, सर नहीं कर सकता। क्या सरपंच कर सकता है, ध्यान रखना, ग्राम सभा का जो हेड होता है वो भी सरपंच होता है ना, लेकिन सरपंच भी नहीं कर सकता। इनका विघटन कर सकता है तो एक ही कर सकता है, जो है आपके विधानमंडल। कौन, विधानमंडल। जिस तरह से केंद्र में विधानसभा होती है, उसी तरह से राज्य में सर्वोच्च संस्था कौन होगी, विधानमंडल होगी, ठीक है। एन के बाद में अब सर रह गया ओ क्या रह गया, ओ। अब ध्यान रखना, यदि पंचायतों का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो परिसीमन है, परिसीमन क्षेत्र को लेकर, परिसीमन क्षेत्र को लेकर, परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण है जो आपके किसने कर दिया, निर्वाचन आयोग ने कर दिया। निर्वाचन आयोग ने यदि इसका निर्धारण कर दिया तो वो वैलिड है। निर्वाचन आयोग ने जो कह दिया वो एग्जैक्ट है। यदि इसमें कोर्ट कोई दखलंदाजी करता है तो कोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब परिसीमन क्षेत्र के निर्धारण में कोर्ट का, मतलब कोर्ट का क्या हस्तक्षेप वैलिड नहीं है, लिख देता हूं हस्तक्षेप क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, हस्तक्षेप, ठीक है, ये आपके वैलिड नहीं है। मतलब परिसीमन कर दिया, कोर्ट ने कहा, वही डन है, इसके बाद में कोई चीज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपके ओ में यही आता है,
ठीक है। ओ में क्या है, परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण, या हम क्या कह सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने में, परिसीमन यदि करता है तो उसमें कोर्ट का, मतलब कोर्ट का, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आपको किस में दे दिया है, ये दे दिया है सर ओ में। क्लियर हो गई क्या बात, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किसके संबंध में थी, ये सारी चीज़ें संबंध में थी आपके पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में थी। अब आप एक बात मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चाहता तो मैं आपको दोनों को कंपैरेटिव स्टडी भी करवा सकता था। इधर क्या लिखवाता मैं सर, पंचायती राज लिखवाते, क्या लिखवाते, पंचायती राज लिखवाते, और इधर क्या लिखवाता था, इधर लिखवा देता नगर निकाय, नगर निकाय। आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि सर आप दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करवाओ, या आप कहते हो कि सर एक एक को आप धीरे धीरे क्लियर करवाते जो शॉर्ट वीडियो में, तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। अभी कंपैरेटिव स्टडी में आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता देना मेरे को, तो अगली जो वीडियो होगी आपको कंपैरेटिव बेसिस पे आपको बना दी जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी है, इसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आपको लगता है कि ये वाकई में इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।